तो अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो थोड़ा सा मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि तुम्हें अदर टीचर्स से अलग यहाँ पे क्या मिलने वाला है। पहला बात, दिल भेजने वाला काम यहाँ पे नहीं होने वाला है कि दिल भेजो, लाइक ठोको। भाई तुम फेमस चीज़ देख सकते हो जाके कि कौन बोलता है दिल भेजने के लिए, और लाइक वगैरह का कोई सीन है नहीं। तुम पढ़ के जाओ और इससे क्या होगा कि लगभग तुम जो उनका लेक्चर है इंट्रोडक्शन और बेसिक का, वो 1.5 घंटे का है, ये तुम्हें 20 से 30 मिनट में कंप्लीट करके चले जाओगे। तो दिल लाइक के चक्कर में रहना है तो अगर उधर जा सकते हो, बाकी अगर क्लियर स्टडी करना है देन गो विथ बोर्ड प्राइम। हाँ, तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ तुम्हें प्रकाश का प्रवर्तन, और ये क्लास 10th में अगर तुम पढ़ रहे हो तो फिजिक्स का तुम्हारा ये पहला चैप्टर है। क्लास 10 में जो साइंस होता है वो तीनों एक ही कंबाइंड बुक होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो का। तो तुम फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हो, प्रकाश का प्रवर्तन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और प्रकाश के प्रवर्तन को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इन बेसिक साइंस समझने वाले हैं कि साइंस क्या है, एंड देन सारी चीजें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है विज्ञान क्या है। तो विज्ञान, व्हाट इज अ साइंस। तो साइंस जो वर्ड है, इसका जो उत्पत्ति हुआ है ये हुआ है सिंटिया वर्ड से। क्या? सिंटिया, ठीक है। और ये कौन सी भाषा है? तो ये ग्रीक भाषा है। और तुम अधिकतर चीज नोटिस करोगे कि साइंस में जो भी वर्ड होते हैं उसकी ज्यादातर जो उत्पत्ति होती है वो ग्रीक वर्ड से ही होती है, लगभग जो वर्ड होते हैं, ठीक है ना। तो सिंटिया का अर्थ होता है जानना, ठीक है। ठीक है, जानना मतलब सिंपल है। साइंस में हर चीज का क्या से शुरू होता है, मतलब अगर तुम्हें किसी भी चीज का आंसर चाहिए, अगर मान लो एक साइकिल बन रहा है, तुम उसे देख रहे हो तो कैसे बन रहा है, इट इज साइंस। मतलब जिसमें तुम्हें क्वेश्चन पूछने की चीजें आ रही हो, जैसे अगर तुमने मान लो देख लिया नाइट्रोजन गैस, अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि ये कैसे बना, देन वो साइंस है। तो वो हर चीज जिसमें देखने के बाद तुम्हें सवाल उत्पन्न होते हैं तुम्हारे मन में, तो वो साइंस है। तो इसीलिए हम जानना इसका अर्थ है, और इसी सिंटिया वर्ड से साइंस को लिया गया है, ठीक है। और साइंस को अगर हिंदी में तुम देखोगे तो हिंदी में होता है विज्ञान, ठीक है। इसके भी दो वर्ड से मिल के बना हुआ है, यहाँ पे देखोगे तुम तो वी एंड प्लस ज्ञान, ठीक है। वी का मतलब हो गया विशेष, और ज्ञान का मतलब ज्ञान, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल है कि किसी भी फील्ड के अंदर तुम अगर विशेष ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, विशेष ज्ञान की पढ़ाई करना चाहते हो, तो उसे साइंस कहते हैं। अब देखो क्या है कि मैं अदर की तरह तुम्हें पूरा परिभाषा लिख के नहीं दिखाऊंगा कि हाँ मैं लिख रहा हूँ और तुम अपने कॉपी में मतलब लिख के और याद कर लो। अगर इतना इन बेसिक तुम नहीं समझ पाते हो फिर तुम 10th में फिर बेकार ही हो, ठीक है। अगर ये सिंपल सा चीज है, विज्ञान जैसे मैंने बताया कि किसी भी चीज के अंदर विशेष ज्ञान प्राप्त करना विज्ञान कहलाता है, ठीक है। तो अगर तुम ये भी नहीं लिख सकते खुद से, अगर एक नोट्स रेडी नहीं कर सकते, तो तुम क्यों आ रहे हो पढ़ने। तो ये विज्ञान के बारे में मैंने बता दिया है। और विज्ञान जैसे तुम अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ तुम्हें फिजिक्स, तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। अब उस तीनों को भी देखते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ एंड अब यहाँ पे देखते हैं विज्ञान के प्रकार, ठीक है। विज्ञान का वर्गीकरण बोल सकते हैं, प्रकार तो क्या है। पहला है हमारा भौतिकी, दूसरा है हमारा जीव विज्ञान, और तीसरा है हमारा रसायन विज्ञान। हम्म, पंखा चालू करो। विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है, भौतिकी, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान, ठीक है। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं भौतिकी के बारे में। तो हम भौतिकी के बारे में थोड़ा सा इन डिटेल जानेंगे, फिर हम अपना चैप्टर का जो प्रकाश का प्रवर्तन है उसे हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो भौतिकी के बारे में मैं बताता हूँ। भौतिकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिजिक्स, ठीक है। ठीक है, तो अब इसका पहला हम जानते हैं कि इसके वर्ड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसका वर्ड का जो उत्पत्ति हुआ था फ्यूसिस से हुआ था, ठीक है। और मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि लगभग वर्ड जो होते हैं ग्रीक भाषा के होते हैं। तो ये रहा
फिजिक्स का जो उत्पत्ति हुआ फ्यूसिस वर्ड से हुआ और ये ग्रीक भाषा है, ठीक है। और फ्यूसिस का अर्थ होता है प्रकृति, नेचर। और प्रकृति, तो इसका तुम अगर लिखना चाहो परिभाषा की फिजिक्स क्या है, तो तुम सिंपल से लिख सकते हो कि प्रकृति में हो रही घटनाओं के बारे में अध्ययन करना। मतलब अगर इन डिटेल लिखना हो तो विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंदर हम प्रकृति में हो रही घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं उसे फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। और इसके वर्ड की उत्पत्ति फ्यूसिस से हुई थी और ये ग्रीक भाषा का वर्ड था। और इसका एक मेन सवाल जो तुम्हें ऑब्जेक्टिव में शायद देखने को मिल सकता है, तो वो है कि भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। भौतिकी का जनक। तो ज्यादातर लोगों ने, तुम लोग गेस कर चुके होगे कि भौतिकी का जनक कौन सा हो सकता है, क्योंकि मोस्ट कंट्रीब्यूशन अगर किसी ने दिया है भौतिकी के अंदर तो वो है न्यूटन का। तो तुम लिख सकते हो भौतिकी का जनक न्यूटन। न्यूटन का पूरा नाम क्या था? सर आइजैक न्यूटन। तो ये हो गया फिजिक्स और विज्ञान का इन बेसिक डिटेल जो कि हमें चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पढ़ना था, ठीक है। और अब हम प्रकाश के प्रवर्तन के ऊपर शिफ्ट करने वाले हैं। तो देखो, अब हमने साइंस का इन बेसिक डिटेल जो था कि विज्ञान क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, फिजिक्स क्या है, उसके जनक कौन है, उसके शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सारी चीजें हम जान चुके हैं। तो अब हमें प्रकाश के प्रवर्तन का जो चैप्टर है एक्चुअल वो स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो प्रकाश का प्रवर्तन में तुम पहला चीज देख सकते हो कि प्रकाश है, और ये प्रकाश ही इतना बड़ा है कि प्रवर्तन तक पहुंचने में हमें कम से कम, इस लेक्चर को तो मैं प्रवर्तन कवर नहीं कर पाऊंगा, इसके अगले लेक्चर में प्रवर्तन कवर होगा। और प्रकाश, इस वीडियो के अंदर पूरा प्रकाश ही चलेगा, ठीक है। क्योंकि प्रकाश के अंदर किरण, किरण पुंज, प्रदीप्त, अप्रदीप्त, बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं अभी इस वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा, ठीक है। तो पहला है कि प्रकाश क्या है। अब देखो, प्रकाश का जो मैं तुम्हें सिंपल डिफिनेशन दे सकता हूँ वो क्या होगा कि अगर तुम मुझे देख पा रहे हो तो क्यों देख पा रहे हो। अगर कोई लाइट मेरे पे पड़ रही है और फिर वो टकरा के तुम्हारे आई पे ट्रेवल कर रही है, तब जाके तुम किसी भी चीज को देख पाते हो। जैसे अगर तुम कोई अंधेरे कमरे में चले जाओ तो तुम्हें वहां कुछ भी नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि वहां से कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारे जो आंख की रेटिना होती है वहां पे नहीं पहुंच पा रहा होता। अगर तुम आंख के बारे में पढ़ोगे कि कैसे प्रतिबिंब बनता है तो सारी चीजें तुम्हें आई वाले में पता चलेगी। बट इन बेसिक की हमें कोई भी चीज देखने के लिए रिफ्लेक्शन की जरूरत पड़ती है कि कहीं से भी प्रकाश टकरा के हमारे आंख के पास आना चाहिए, तभी हम किसी भी चीज को देख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब सिंपल है कि अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम नहीं देख पाएंगे किसी भी चीज को। तो अगर हमें लिखना होगा कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। तो हम इसे लिखते हैं, और तुम क्या है कि इसका नोट्स बना लेना अपने आप। और मैं नोट शायद डिस्क्रिप्शन में ना दे पाऊँ इसका। तो प्रकाश क्या है, तो यहाँ पे लिखोगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है, ठीक है। देखने में मदद करती है। तो तुम लोग थोड़ा सा राइटिंग में नहीं जाना, क्योंकि थोड़ा सा है अभी क्लटर, मैंने मार्कर जो है चलाना थोड़ा कम स्टार्ट किया, इसलिए इस तरह से लिखा रहा है, ओके। पर तुम अगर इसे समझ सकते हो तो आराम से तुम खुद से इससे बेटर लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने प्रकाश को समझा कि व्हाट इज लाइट, ठीक है। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है, ठीक है। अब प्रकाश के बारे में और भी बहुत सी चीजें हैं, मतलब इन पॉइंट्स को तुम नोटिस कर सकते हो, ठीक है। कि प्रकाश कौन सा तरंग है, और प्रकाश की चाल क्या है, कौन से स्टेट में वो ज्यादा स्पीड चल सकता है, कौन से स्टेट में उसकी गति बहुत कम होती है। तो वो पॉइंट्स को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसे भी तुम नोट करना, ठीक है। पहला, तरंग। प्रकाश कौन सी तरंग है, अगर तरंग के स्टेट में होगा तो प्रकाश कौन सी तरंग होगा? पहला होगा विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है।
विद्युत चुंबकीय तरंग और दूसरा अनुप्रस्थ तरंग। अब अनुप्रस्थ तरंग मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ, तो जब तुम साउंड के बारे में पढ़ोगे, साउंड वेव्स, तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दो तरंग होता है, ठीक है। तो जो तरंग सीधा ट्रेवल करता है, मतलब कि ऐसे मुड़ मुड़ के नहीं करता, उन्हें अनुप्रस्थ बोलते हैं। और जो मुड़ मुड़ के ट्रेवल करता है, मतलब इस तरीके से जो जा रहा है, उन्हें अनुदैर्घ्य बोलते हैं। तो तुम ये जानते होगे कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, इसलिए यह अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। ये तरंग हो गया। और फिर आते हैं प्रकाश की गति के ऊपर। प्रकाश की गति कैसी है, ठीक है। तो प्रकाश की गति अगर तुम चाहो तो किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसके लिए हमें पहले पदार्थ को जानना पड़ेगा, ठीक है, कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर पदार्थ को तुम सिंपल समझो तो तीन प्रकार के, ठोस, और क्या होता है, द्रव, और शायद नीचे तुम्हें ना दिखे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, और गैस, ठीक है। ये तीनों में प्रकाश चल सकती है, पर अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि प्रकाश सबसे ज्यादा तेजी से कहाँ चल पाती है। तो जहां ये तीनों ना हो, मतलब सबसे ज्यादा प्रकाश की जो चाल होती है वो होती है, इधर लिखता हूँ, रुक जाओ, एक पॉइंट अब इसे नोट करना तुम। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। सबसे अधिक निर्वात में होती है। अब निर्वात क्या होता है, तो निर्वात को अगर तुम समझो तो कैसे, अगर यहाँ पे तुम्हें कोई खाली जगह दिख रहा है तो तुम्हें लगता है कि नहीं वो खाली है, बट एक्चुअल में वो खाली नहीं है, वहां पे हवा भरा होता है। तो अगर तुमने वैक्यूम देखा हो कि एक ग्लास बना होता है, उसके अंदर एक छोटा सा पाइप होता है जिससे सारा हवा खींच लिया जाता है, और अगर उसके अंदर तुम अपना हाथ या कुछ भी दो तो ब्लास्ट कर जाता है, क्योंकि वहां पे हवा का प्रेशर जो तुम्हारे शरीर के प्रेशर होता है उसके बराबर नहीं होता, पूरा माइनस में होता है, इसलिए वहां पे कोई भी चीज मतलब रह नहीं सकती, ठीक है। तो वही स्टेट होता है निर्वात, यानी कुछ भी नहीं, वहां पे हवा भी नहीं है, जीरो, कुछ भी नहीं रखा है, तो वो निर्वात है। और इसके अंदर ही प्रकाश सबसे ज्यादा गति कर पाता है। अब तुम्हारा होगा कि नहीं, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, तो प्रकाश की चाल निर्वात में होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसे अगर किलोमीटर में लिखना चाहो तो सिंपल, तुम्हें यहाँ पे 3 जीरो हटा दोगे, क्योंकि किलोमीटर में 1000 होता है, मतलब 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो 3 × 10⁻⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, ये इसकी चाल होती है प्रकाश का निर्वात के अंदर। और इन तीनों में से अगर कंपेयर करोगे तो सबसे तेज प्रकाश चलेगा पहले गैस में, फिर द्रव में, और फिर ठोस में, मतलब सबसे तेज गैस में, फिर उससे थोड़ा सा कम द्रव में, और उससे बहुत कम ठोस में। और इसमें तुम अगर पढ़ोगे तो जैसे केमिस्ट्री में एक अंतरा आणविक बल करके होता है, जो कि ठोस में सबसे ज्यादा होता है, मतलब इसके जो मॉलिक्यूल्स यानी जो अणु होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं, जिसके कारण ये सारे जुड़े हुए होते हैं, तो इसमें कोई भी चीज आर पार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। द्रव में उससे थोड़े कम बल होते हैं अंतराण्विक के, और गैस में उससे भी कम होते हैं, जिससे प्रकाश या फिर कोई भी चीजें ज्यादा दूर तक उस पर जा पाती है, ठीक है। अब ये प्रकाश का इन थोड़ा सा पॉइंट हो गया। अब इसमें कुछ और भी चीजें हम ऐड कर सकते हैं, जैसे अब प्रकाश का तुम जानना चाहोगी पृथ्वी पे सबसे बड़ा स्रोत क्या है प्रकाश का। तो अगर कहो नहीं ये बॉल सबसे बड़ा स्रोत है प्रकाश का, मेरे पास 20 वाट का बॉल है, तो कोई 100 वाट का बॉल ले आएगा, कहेगा नहीं मेरा ज्यादा है। तो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत जो पृथ्वी पे है वो है सूर्य। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो लगता है 8 मिनट 16 सेकंड। ये सारे पॉइंट्स तुम नोट कर लेना, ठीक है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में
8 मिनट 16 सेकंड। और अगर देखो 8 मिनट 16 सेकंड तुम्हारे ऑप्शन में नहीं है तो 8 मिनट 20 सेकंड भी कभी कभी यूज करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से जो भी हो कोई एक ही रहेगा तो तुम इसको मार सकते हो, ठीक है। अब है कि अगर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में इतना जल्दी पहुंच पा रहा है तो अब दूरी क्या होगी, मतलब सूर्य से पृथ्वी की दूरी क्या होगी, ये भी एक पॉइंट बनता है। तो इसको भी तुम यहाँ पे नोट कर सकते हो कि सूर्य जो है पृथ्वी से सूर्य की दूरी, ठीक है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर होती है, ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर। अब तुम अगर इन पूरे जो मैंने चीजों को लिखा है अगर तुम देखोगे यहाँ पे तो लगभग चीजें मैंने प्रकाश के बारे में बता दिया और एक बार थोड़ा रिवीजन तुम्हें कराता हूँ। पहला कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा है जिससे हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। फिर प्रकाश की चाल क्या होती है, सबसे अधिक कहाँ होती है, निर्वात में होती है। कितनी होती है, 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड। और अगर 3 × 10 को अगर तुम इधर कन्वर्ट करोगे तो 3 लाख किलोमीटर होता है पर सेकेंड वो ट्रेवल करता है। फिर आता है कि सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। और अगर इन स्टेट्स की बात की जाए कि ठोस में, द्रव में या गैस में कैसे प्रकाश की गति होती है, तो सबसे अधिक गैस में होती है, फिर द्रव में और फिर ठोस में, ठीक है। और फिर तरंग कौन सी है, तो मैंने तुम्हें समझाया कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग क्यों है। और विद्युत चुंबकीय तरंग आगे तुम जब चुंबक के बारे में पढ़ोगे तो तुम्हें इन डिटेल समझाया जाएगा, ठीक है। तो प्रकाश के बारे में लगभग चीजें हमने पढ़ी है और इसके आगे फिर हम प्रकाश का सोर्स क्या क्या है, मतलब कि सोर्स ऑफ लाइट पढ़ते हैं। तो इसको मैं क्लीन करता हूँ, देन सोर्स ऑफ लाइट कवर करेंगे, ठीक है। तो प्रकाश की सारी चीजों को जानने के बाद हम प्रकाश के स्रोत पे आ गए कि मतलब अगर इस दुनिया में बहुत सारी चीजें जिससे प्रकाश निकलती है, बहुत सारी चीजें जिससे प्रकाश नहीं निकलती है, और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मतलब हमने बनाई है, मानव निर्मित है। तो बहुत सारी चीजें जो है कि प्राकृतिक से है, उसे हमारी जरूरत नहीं होती लाइट प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो उस चीजों को हम जानते हैं कि सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है। सोर्स, जो भी चीज तुम देख रहे हो और जिससे प्रकाश निकल रहा है वो सारा प्रकाश का स्रोत है। और ये तुम्हें इस वर्ड से ही पता चल रहा होगा कि प्रकाश का स्रोत मतलब कोई भी चीज किसी का स्रोत कब होगा, जब वो चीज वो दे रहा होगा। मतलब अगर तुम दूध का स्रोत बोलो तो गाय अगर दूध दे रही है तभी तो वो दूध का स्रोत है। तुम मतलब ऐसे क्या बोलो, कोई और जानवर ले लो, जैसे घोड़े को तुम नहीं बोल सकते दूध का स्रोत, क्योंकि घोड़ा दूध नहीं देता, ठीक है। तो ऐसे ही चीजें जो जो चीज प्रोवाइड कर रहा है वो उसका स्रोत हो जाता है। तो कि प्रकाश का स्रोत क्या है, तो वैसी हर वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, ठीक है, प्रकाश उत्सर्जित होता है, प्रकाश का स्रोत कहलाता है, ठीक है। प्रकाश का स्रोत कहलाता है। अब प्रकाश तो जैसे तुम अगर कहो कि सूरज से भी प्रकाश निकल रहा है और ये अगर सामने मेरे एक ट्यूबलाइट लगा है उससे भी प्रकाश निकल रहा है, तो दोनों में अंतर क्या है। तो बहुत सारे लोगों ने गेस भी कर लिया होगा कि मैं क्या बोलने वाला हूँ आगे। तो दोनों में एक सिंपल सा अंतर है कि ये जो लाइट है वो हम लोगों ने बनाई है और जो सूरज है उसे मतलब प्रकृति ने बनाई है। अगर तुम अपने भाषा में बोलना चाहो तो भगवान ने बनाई है, ठीक है। जिसको कि मतलब प्रकाश देने के लिए ना हमारी जरूरत होती है। मतलब अगर इस लाइट को हम करंट प्रोवाइड ना करें तो ये नहीं जलेगी। पर सूर्य को हम कुछ भी नहीं देते हैं पर वो अपना प्रकाश देती है। कैसे देती है, क्योंकि वो मतलब क्या बोलते हैं, प्रकृति ने बनाया है, उसके पास खुद से चीजें प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है, ठीक है। पर इस लाइट को जलाने के लिए हमें इसे करंट प्रोवाइड करना पड़ता है, मतलब सब चीज हम इसका मैनेज करते हैं। अगर कुछ फ्यूज वगैरह उड़ जाए तो हम जब तक नहीं बनाएंगे ये नहीं चलेगा। तो ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। तो प्रकाश का स्रोत दो प्रकार का होता है।
और ये तुम लिख सकते हो परिभाषा इजिली, मैंने जितना समझाया है तो दो प्रकार का, मैं परिभाषा नहीं लिखूंगा, बताता हूँ तुम्हें, ठीक है, और उसके एग्जाम्पल शो करता हूँ। पहला क्या होगा, प्रकाश का स्रोत है प्राकृतिक स्रोत, ठीक है। प्राकृतिक स्रोत, तो दूसरा है मानव निर्मित स्रोत। ठीक है, डन। अब प्रकृति में बहुत कम ही प्रकाश के स्रोत है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या है। प्राकृतिक में सूर्य है एक मात्र प्रकाश का स्रोत। और भी चीजें हैं, जैसे अगर प्रकृति की बात करो तुम, तारा है, चांद है। देखो चांद के पास क्या है कि अपनी लाइट नहीं होती है, जब वो सूर्य के अपोजिट में होता है तो वो जो सन की लाइट होती है उसी से वो चमकता है, बट स्टिल वो लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो सूर्य, तारा और चांद। और अगर तुम जीव की बात करो तो तुमने जुगनू अगर देखा होगा, हाँ, जुगनू अगर देखा होगा तुमने, तो वो भी एक प्राकृतिक स्रोत है जिससे कि लाइट निकलती है। हालांकि बहुत छोटी है, जिससे हमारा तो कुछ नहीं होता, बट हाँ, वो एक प्राकृतिक स्रोत है। भाई जुगनू लिखा है यार, हाँ जुगनू, ठीक है। और अब यहाँ मानव निर्मित पे आए तो मानव निर्मित के बहुत सारे स्रोत हो सकते हैं। अ, देख लो तुम, मोमबत्ती, बल्ब, टॉर्च, मरकरी, ऐसे बहुत सारे चीजें जो मानव ने बनाई है और उससे प्रकाश निकलता है, वो ये सारी चीजें हैं, मोमबत्ती, बल्ब। और इसका परिभाषा जैसे मैंने तुम्हें समझाया है, वैसे लिख सकते हो। एक बार रिवीजन मार दो तुम्हें, प्राकृतिक स्रोत किसे कहते हैं। तो वह हर वस्तु जिससे प्रकाश निकल रहा है और उसे प्रकृति ने बनाई, वो प्राकृतिक हो गया। और वैसी वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है बट वो मानव निर्मित है, तो वो मानव निर्मित स्रोत हो गया। और इसका परिभाषा मैंने लिख दिया, तो लिख सकते हो। अब प्रकाश के स्रोत के बाद हम देखने वाले हैं प्रकाश उत्सर्जन के आधार पे वस्तु के प्रकार। तो अगर इसे तुम्हें एक सिंपल वर्ड में समझना हो तो कैसे समझोगे तुम? अगर तुम पूरी पृथ्वी, मतलब मैं भारत नहीं बोलता, चलो पूरी पृथ्वी को अगर तुम छोटा कर दो और तुम्हें उसमें जितनी भी चीजें उपस्थित है उसे सिर्फ दो भाग में बांटना हो, तो तुम इस चीज को यूज कर सकते हो कि प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर वस्तु सिर्फ दो ही प्रकार के हो ही सकते हैं, एक जिससे प्रकाश निकलता है और एक जिससे प्रकाश नहीं निकलता है। तुम अपने आसपास चीजें जो भी देख लो, तुम्हें यही दो चीज दिखेगी। अगर जैसे ये मार्कर है, ये क्या है, जो इससे प्रकाश नहीं निकल रही है। और अगर सामने की लाइट देखो, उससे प्रकाश निकल रही है। और बाकी चीजें जो भी देख लो, चाहे वो कुर्सी है या टेबल है, उससे प्रकाश नहीं निकल रही है, तो वो अप्रदीप्त है। और जिससे प्रकाश निकल रही है वो प्रादीप्त वस्तु है। अब इसे मतलब और भी वर्ड्स में बोलता हूँ, जैसे कि प्रदीप्त को कभी प्रकाश किए भी बोलते हैं और अप्रदीप्त को अप्रकाश किए बोलते हैं। तो इसके बहुत सारे नाम हैं, पर तुम समझ जाओगे कि किससे प्रकाश निकलने वाला है और किससे नहीं निकलने वाला। तो इसके दो परिभाषा लिखते हैं हम लोग। पहला है क्या, प्रादीप्त, ठीक है, या फिर इसे प्रकाशकीय भी बोलते हैं, प्रकाशीय। तो ये क्या है कि वैसी वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है, ठीक है, जिससे क्या होता है जी, प्रकाश निकलता है। आ, है भी लिख ही देता हूँ। निकलता है वो प्रादीप्त वस्तु या फिर प्रकाशकीय वस्तु कहलाएगा, ठीक है। प्रकाशीय, प्रकाशकीय नहीं बोल रहा मैं, प्रकाशीय वस्तु कहलाएगा। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। अगला बार जब मैंने तुम्हें उदाहरण दिया था इसके पहले वाले में, सोर्स ऑफ लाइट में, तो उसमें क्या दिया था कि कोई मानव निर्मित में मैंने बल्ब को डाल दिया था और प्राकृतिक में सूर्य को डाल दिया था। पर यहाँ पे सब आएंगे, मतलब यहाँ पे सूर्य भी आएगा और यहाँ पर तुम्हारा जो बल्ब है वो भी आएगा।
और नहीं, बहुत सारे बच्चे अगला बार मैंने से मर्क्यूरी लिखा तो वो केमिकल के बारे में समझ रहे हैं, जो मर्क्यूरी है या फिर मरकरी ग्रह का भी नाम है। तो भाई फिजिक्स पढ़ रहे हो तो मरकरी ट्यूबलाइट को बोलते हैं, ठीक है। और उसी के लिए मैंने लिखा था मानव निर्मित स्रोत में, ठीक है। उदाहरण क्या है, सूर्य, बल्ब, यहाँ पे भी मतलब यहाँ चलो ट्यूबलाइट लिख देता हूँ, ठीक है। मैं ट्यूब लाइट, ट्यूबलाइट हो गया। और क्या चीजें हो सकती है, टॉर्च हो गया। और जितनी भी चीजें तुम देख रहे हो जो कि प्रकाश उत्सर्जित करती है, फिर जिससे भी प्रकाश निकलता है, वो सारी चीजें प्रादीप्त वस्तु है। और ये आधारण में बांटा हुआ, मतलब प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर वस्तु के दो भागों में बांटा गया। तो दूसरा क्या होगा जी हमारा, अप्रदीप्त। नाम से ही पता चल जाता है भाई कि इसमें क्या आगे होने वाला है इसका, ठीक है। अप्रदीप्त या अप्रकाशीय, ठीक है। ऐसी वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलता है, वैसी वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलता है। और उसके उदाहरण में हम लिख सकते हैं, हम अपने पास में ही अभी लेके बैठो होगे, जैसे कॉपी, कलम, बेंच, अभी मैंने लगा रखा है मान लो ये माइक। सारी चीजें जिससे प्रकाश नहीं निकलती है वो अप्रदीप्त वस्तु या फिर अप्रकाशीय वस्तु कहलाती है। और इसके एक और पाठ हम पढ़ने वाले हैं अभी, किरण, एंड इसके बाद ये लेक्चर एंड होगा। एंड देन आगे हम फिर किरण पुंज और जो चीजें पारदर्शी है, पारदर्शी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है किरण, व्हाट इज रे। और बहुत कोई किरण को लाइट बोल देता है, बट नहीं, इसे इंग्लिश में रे बोलते हैं, ठीक है। किरण क्या है, तो अगर तुम अभी हमने प्रकाश पढ़ाया था कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग क्यों है, क्योंकि वो सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। तो किरण वही चीज है भाई कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, गमन लिख सकते हो, हाँ। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। तो किरण सिंपल सा, प्रकाश जिस पथ पे, मतलब प्रकाश जिस पथ पे गमन करती है, तो वैसे भी लिख सकते हो कि प्रकाश जिस सरल पथ पे या फिर जिस पथ पे गमन करती है उसे किरण कहते हैं। यहाँ पे मैं पथ लिख देता हूँ, जैसे प्रकाश जिस सरल, सरल तो मैंने लिखी है, प्रकाश जिस सरल पथ पे गमन करती है और उसे हम किरण कहते हैं, किरण कहते हैं। और ठीक है। और किरण के बाद हमारा आता है किरण पुंज। थोड़ा सा मैं तुम्हें समझा देता हूँ, उसके प्रकार को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या होता है किरण पुंज, ठीक है। अब किरण पुंज क्या होता है, ये जो किरण है, प्रकाश एक ऐसे सरल पथ में गया, ऐसे करके, ठीक है। तो ये हो गया किरण, मतलब प्रकाश इस पथ पे चलता है, उसी को हम किरण कहते हैं। पर अगर यही किरण बहुत सारा हो जाए, मतलब एक प्रकाश नहीं, बहुत सारे प्रकाश निकलने लगे, तो क्या होगा, किरण पुंज बन जाएगा। मतलब सिंपल सा है कि अगर एक पथ पे चल रहा है, मतलब एक किरण निकल रही है, तो वो एक किरण हो गया। और अगर बहुत सारी किरणें निकल रही है, एक से अधिक निकल रही है, तो किरण पुंज हो गया। तो ये जो मैंने बनाया है ये समांतर किरण पुंज है, जो कि मैं आगे अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो किरण पुंज क्या है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। अब किरण पुंज के बारे में आगे बात करेंगे।
और तुम अभी देख सकते हो लगभग ये वीडियो 20 से 30 मिनट के बीच में बनी होगी, ठीक है। और तुम इतना ही सेम चीज तुम्हें पढ़ाया जाएगा, कोई भी अदर टीचर के पास तुम चले जाओ 1 से 1.5 घंटा का लेक्चर होगा। तो यार फालतू के टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हो तुम कि भाई दिल भेजो, यस लिख दो तभी ये चीजें बताऊंगा। बहुत बेकार चीजें हैं। और अगर तुम्हें नहीं पसंद आता देन ये चैनल भाई तुम्हारे लिए, सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, और सभी चीज का तुम्हें प्लेलिस्ट बना हुआ मिल जाएगा चैनल के अंदर जाओगे तो। उसमें मतलब क्या होता है कि ऑर्डर में वीडियोस डली होंगी, पार्ट 1 पार्ट 2, तुम्हें खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और बाकी अगर पार्ट 1 देख रहे हो, अगर पार्ट 2 बन चुका होगा तो नीचे तुम्हें सजेस्ट भी हो जाएगा पार्ट 2, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।